हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज के क्लास में हम सभी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को समझेंगे। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ही लिया है। मतलब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। आई जस्ट होप कि आपने देखा होगा। बट इफ़ अगर आपने नहीं देखा है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, प्लीज़ जाके उससे पहले देख लो एक बार, ठीक है। ज़्यादा भी लॉन्ग क्लास नहीं है, बट येस परहैप्स 3 to 4 आवर्स आपको लग सकते हैं उसमें, ठीक है। ऑल्दो मैं आज की क्लास में बस वन शॉर्ट रिवीजन ही करवाऊंगी। एंड इसमें हम सभी पहले तो बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है। ओनली ओरली बेसिक्स को समझेंगे, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं लिखने वाली। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस सम PYQs एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम सैम्पल पेपर्स, ठीक है। क्योंकि सैम्पल पेपर्स में इस बार देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फंडामेंटल्स मतलब इसी चैप्टर से हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज पार्टनरशिप। इसे ना मैंने पॉइंट बना लिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो मैं उन सभी पॉइंट से बताऊंगी सो दैट कि कुछ मिस ना हो जाए। यस, तो द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहला आपका है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखो, पार्टनरशिप बेसिकली इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ अ बिजनेस व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स शेक हैंड्स फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा फर्म है या एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जो हैं वो साथ आते हैं एंड दे form a business organization to achieve a same type of goal or to work on same basis और same objective। ओके, मतलब कि ये जो है वो सेम टाइप के बिजनेस में मतलब सेम टाइप का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए साथ आते हैं। ओके, आफ्टर दैट there is minimum and maximum। okay, so there is minimum 2 persons and according to companies act there must be maximum 50। ये 100 भी हो सकता है बट इन अदर केस, ठीक है। बट एक्चुअली अभी हम मैक्सिमम में 50 पर्सन्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स शेक हैंड्स फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड टू अर्न प्रॉफिट, ये भी आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 2 एंड मैक्सिमम इज 50, ठीक है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 50। देन द थिंग इज पार्टनर्स, ठीक है। मतलब इसमें पार्टनर्स मैक्सिमम पार्टनर्स। ओके, नाउ द इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या गुण है पार्टनरशिप में। तो द फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। ओके, देन देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट मतलब एक समझौता होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। देयर मस्ट बी देयर कैपिटल रेशियो एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर ड्रॉइंग्स एंड देयर प्रेजेंस इन द बिजनेस, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड दिया पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। ओके, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली इज अ समझौता, एक समझौता है वेयर पार्टनर्स केम टुगेदर एंड उनका एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, बिकॉज बिना टर्म्स एंड कंडीशन के तो कुछ भी नहीं चल सकता, राइट ना। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स जो है मतलब पार्टनर्स जो है वो एक रूल तैयार करते हैं कि पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट में किन पार्टनर को कितना कितना पार्ट मिलेगा और कौन से पार्टनर कितने कैपिटल लाएंगे, कौन से पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कौन से पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगा, कौन से पार्टनर्स को ड्राइंग्स मिलेगा और कितने कितने रेट से मिलेगा। ये सभी चीज़ें जिन एग्रीमेंट में जिस पेपर पे लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वो सारे एग्रीमेंट्स और डीड जो है वो पार्टनरशिप डीड कहलाते हैं। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं, ठीक। इन केस कि अगर किसी फर्म में ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ है, मतलब पार्टनर्स ने कोई भी रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं बनाया कि कौन से पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए, क्या रेट है, सैलरी मिले या ना मिले, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपल जो रूल लगता है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल लगता है और इस रूल के अनुसार अगर किसी पार्टनर्स के फर्म में कैपिटल मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया गया है तो वहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, मतलब सारे पार्टनर्स को जो है वो इक्वली मिलेंगे। किसी भी पार्टनर्स को ना सैलरी मिलेगा, ना रेमुनरेशन मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। वहीं अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उन्हें लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये सभी कब होंगे, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार नहीं होगा, मतलब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं और कोई डिस्प्यूट हो गया उनके बीच, तो जब वो कोर्ट में जाएंगे देन दैट टाइम
दैट टाइम द कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार उनका जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगा। और इस डिस्प्यूट में क्या क्या है, तो ना ही किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है, ना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा। और अगर कोई पार्टनर्स लोन दिए हैं तो उनका लोन पे जो है वो उन्हें 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो नहीं बना है तो वहाँ पे इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो दिस वाज द पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट 1932। okay, partnership deed versus partnership act 1932. now the thing is format of profit and loss appropriation account कि profit and loss appropriation account हम बनाते कैसे हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपका सारा चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ क्या होता है आगे। नेक्स्ट द थिंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में ही नहीं समझना है, सिर्फ एप्रोप्रिएशंस के बारे में ही नहीं समझना है। एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, वैसे चीज़ मतलब वैसे शेयर्स या वैसे डिविजिबल प्रॉफिट्स जो कि पार्टनर्स को जाते हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। बट कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो उन्हें हम एप्रोप्रिएशन में नहीं डाल सकते, तो उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कमीशन दे रहे हो मैनेजर को, तो मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर, तो यहाँ पे हम मैनेजर कमीशन को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। दिस विल ओनली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, दिस इज ओनली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अभी जो भी क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट पेपर में दिए हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे बेसिक तो एकदम क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, एकदम मतलब सारे चीज़ जो सारे टॉपिक आ जाएंगे आपके, सब कुछ है इसमें मतलब मॉडल सेट पेपर में। सबसे अधिक क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर से, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना वीडियोस को, सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी एंड 1 by 1 डिस्कस करूंगी। और आपको जो है ना वो चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो उसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हो। ठीक है, द थिंग इज नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस, दिस इज द ग्रेट थिंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इसे थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो जब कोई पार्टनर जो है वो फर्म में इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इंटरेस्ट लगाता है, तो फर्म जो है वो इंटरेस्ट के बदले में पार्टनर्स को जो है उस पर एक इंटरेस्ट, मतलब उस कैपिटल के बदले में पार्टनर्स को एक इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ही होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जब भी किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने मिले, जब भी कभी भी, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट टाइम। आपको सबसे ज़्यादा जो देखना है वो है टाइम फैक्टर, कि क्या कितने समय के लिए इंटरेस्ट जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितने समय के लिए दिए जा रहे हैं। लाइक अगर कि फॉर्म 1 अप्रैल से चल रहा है, ठीक है, और 31 मार्च तक चल रहा है, और आपका इंटरेस्ट जो है मतलब कैपिटल जो है वो 1 अक्टूबर को लगाया गया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के बीच के टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कि अप्रैल टू मार्च के लिए। समझे? तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, टाइम फैक्टर एकदम सबसे मेन फैक्टर होता है, तो टाइम का एकदम आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि एक्स अमाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर जो भी परसेंट होगा, ठीक है, तो परसेंट रेट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेट बाय 100 होना चाहिए इनटू टाइम। ठीक है, कि जितने भी टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से अगर पूरे मंथ के लिए है तो फिर तो कोई बात नहीं, टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ महीनों के लिए रहा है, ठीक है, मतलब पूरे साल के लिए, तब तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन अगर कुछ मंथ के लिए रहा है तब तो फिर आपको टाइम वहाँ पे करना होगा। अगर मंथ्स के लिए रहा है तो बाई 12, और अगर डेज में रहा है तो जितने भी डेज होंगे बाई जितने भी टोटल डेज होते हैं 365 करना। अगर वीक्स में होंगे तो जितने भी वीक्स होंगे बाई 52। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम निकालना होगा। ये तो हो गया कि मेन कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनर्स वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें आपको जो है वो ऐड करना पड़ता है इसी में ही, एक्स इंटू रेट, यहाँ भी 100 और यहाँ पे टाइम। मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे वो तो स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं ना, वो तो बीच में ही कभी कर रहे होंगे, तो जिस भी मंथ में करें बाई 12। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो कई सारा फॉर्मूला है। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहला कि अगर आपको टाइम नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कब ड्राइंग किया गया कब नहीं किया गया, कुछ नहीं लिखा, तो उस टाइम पे सबसे पहला रूल जो है वो फॉर 6 मंथ दोगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6 मंथ दोगे। ठीक है,
सेकेंड थिंग कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिख देगा ना कि मतलब टाइम दे देगा तब तो फिर ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो 6 मंथ। कभी कभी आपको लिख देगा कि एक फिक्स अमाउंट जो है वो हर मंथ के स्टार्टिंग में मतलब बिगिनिंग में किया गया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। तो देखो ये चीज़ अभी एक्सप्लेन करके डिटेलिंग में नहीं बता सकती, बट फिर भी देखो आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगी, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तो वहां से देख लेना, ठीक। फिर भी एक ओवरव्यू में बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। जो भी एक फिक्स, मान लो कि 2000 रुपीज़ जो है वो हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, तो वो अमाउंट लिखोगे। और देखो क्योंकि ये पूरे साल का निकलता है तो एक बार तो निकालोगे नहीं, पूरे साल का निकालोगे, तो अमाउंट इंटू 12 करने होंगे बाई रेट बाई 100 इंटू, यहाँ पे आपको टाइम लेना है 6.5/12, ठीक है। अगर स्टार्टिंग हर मंथ के बिगिनिंग में है तो ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसको ना, इस वीडियो को पूरा देख लेना जा करके, ठीक है, एक बार फिर से। बट बाय द वे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करवाऊंगी तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल की बातें। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल सेट पेपर है, मैं अभी इसे ही सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन पे ना मैंने ऐसे मार्क कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल से पूछा गया, ठीक है। मे बी कि आपको यहाँ से दिख जाए, बट फिर भी चलो देखते हैं। सबसे पहला कि मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे अधिक ना इससे 1 मार्कर क्वेश्चन ही आए हुए हैं। आपके जो सैम्पल पेपर है इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें असर्शन और रिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी रीजन लिखा हुआ है। असर्शन क्या है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि क्या हम पार्टनर को जो कमीशन देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। क्या नहीं, आप बस बोल रहा है कि प्रॉफिट कमीशन अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सेकंड है रीजन। देखो ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है, जो फर्स्ट नंबर लिखा है ना असर्शन, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं है बल्कि एक एप्रोप्रिएशन है, एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट में से हिस्सा है, एक प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड इज इट टू प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। मतलब कमीशन को जो पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा वो चार्ज है एक, और ये फिक्स रेट पे मिलता है। तो बोलो ऐसा होता है क्या, नहीं, बिल्कुल। सबसे पहला चीज कि ये तो चार्ज है नहीं, ये तो एप्रोप्रिएशन है, दोनों जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, तो सबसे लास्ट वाला मतलब सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, मतलब असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला बन गया। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में और करके जो क्वेश्चन है, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। सोहन और मोहन जो है वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:3 है, विद द कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब उनका कैपिटल कितना है, 5 लाख एंड 6 लाख। ऑन 1 जनवरी 2022 सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स। सोहन और मोहन जो है वो लोन्स देते हैं 20 लाख एंड 10 लाख का। मतलब सोहन ने 20 लाख का लोन दिया है, 20,000 का लोन दिया है, एंड मोहन ने 10,000 का लोन दिया है, ठीक है। वेरी गुड। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड इज 2,500। इसका मतलब क्या है, देखो कि एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बना लो, ठीक है। इसमें ना ऑलरेडी आपका लॉस दिया है, तो बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो। ये डेबिट में दिखा रही हूँ, ये क्रेडिट में, ठीक है। इसमें आपका 2,500 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें लिखा है कि दोनों पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है। तो लोन बताओ, यहाँ दिखाते नहीं क्योंकि लोन तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है, बट यहाँ पे जो दिखाते हैं वो होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे दिखाने होंगे, यस। तो इंटरेस्ट क्या होगा, देखो 20,000, देखो इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, यस। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं मैम, तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बताया गया है ना कि जब भी आप पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगाते हैं, एंड उसके अनुसार इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के रेट से हमें देना होता है। तो यहाँ भी 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे 20,000 का आपको इंटरेस्ट पता करना होगा 6% के रेट से, ठीक है। एंड फॉर द अमाउंट, देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2022। यहाँ पे 1 जनवरी को दिया गया है, 1 जनवरी को लिया गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के होंगे, ठीक है। ओनली फॉर 3 मंथ्स, पूरे मंथ्स की मत ले लेना। 3/12 करना होगा, ठीक है, सॉरी 6/100, 3/12। तो इसे कट कर दो, यहाँ पे आपका 3 1 और यहाँ पे 4 होता है, इसे कट कर दो 750 एंड 75, एंड यहाँ पे आपका आता है 0 30 एंड 40 45 450, क्या आता है
450। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने 30 क्यों लिखा, तो 30 इसलिए क्योंकि 20 जो है वो सोहन का है और 10 जो है वो मोहन का है, ठीक है। तो इस दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 30 लिखा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन मैं लिख देती हूँ 450, ओके 450। अब इसे कर लो 2950 एंड क्रेडिट में भी आपका यही हो जाएगा 2950। ये तो लॉस आ गया, बाई लॉस, एप्रोप्रिएशन लॉस। एंड इसमें पूछ रहा है कि सोहन के पास कितना जाएगा एंड मोहन के पास कितना जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे रेशियो गिवन है, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में। तो 2950 इंटू 2/5 कर दो एंड इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 बार में 25 एंड 9 और 0 यहाँ पे 0, 9 18 बाई 25 1180 एंड मोहन के पास जाने वाला है, इसे फिर 3 से कर देंगे तो आपके पास मोहन के पास जाएगा 0 9 3 27 बाकी 2 यहाँ पे 15 16 17 1770, समझे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि कितना कितना लॉस मिला। तो इन दोनों को लॉस जो है, देखो डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 1180 एंड 1770, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रफ में बना लेना है, यहाँ पे इतना अच्छा क्लियरली वहाँ पे दिखाना नहीं है आपको, बस बना देना है रफ में, ठीक है। और आंसर को लिख देना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेटर होगा कि डी ही लिखना, पूरा लिखने की आवश्यकता आई डोंट थिंक ये जरूरी है, बिकॉज टाइम भी तो आपको मैनेज करना है। चलो अब एक और है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आपका इसी से रिलेटेड है। देखो 5 में क्या है, ये भी फंडामेंटल ही है, मैंने मार्क किया हुआ है इसे फंडामेंटल के रूप में। क्या है, विहान एंड मनन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। विहान और मनन जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 4,65,000। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा है। तो कैपिटल मेथड दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया था कि पहला जो होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड जो होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत आपको कैपिटल को फिक्स रखना है। इसमें आपको दो अकाउंट बनते हैं, पहला होता है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाकी सारी चीजें चली जाती है और जो कि कैपिटल का जो मेन अमाउंट होता है करंट का, वो करंट अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड तरीका होता है वो होता है फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता है घटता है, ऐसा चलते रहता है। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लिखा है, इसका मतलब ये है, मतलब फ्लक्चुएटिंग लिखा है इसका मतलब ठीक है कि कैपिटल है नॉर्मल, ठीक है। तो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मैंने बता दिया, अच्छे से ध्यान कर लेना इन सभी चीजों को। तो विहान और मनन का जो कैपिटल है वो 31 मार्च का दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये कब का दिया हुआ है, 31 मार्च। मैं इसे क्लीन करती हूँ। अब मुझे ये बोलो कि किसी भी फर्म का एंडिंग डेट क्या होता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च और अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर। तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 31 मार्च को दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये आपका जो है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आपका विहान का कितना, 4 लाख रुपीज, ओके भाई। एंड मनन का आपका दिया हुआ है रुपीज 4,65,000, ओके। उसके बाद ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच। ड्राइंग्स जो है वो 65,000 हुआ है दोनों का। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलॉट टू देम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है ओपनिंग कैपिटल पे, और वो भी 10% पर एनम के रेट से। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान, गिव द डिविजिबल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द given the divisible profits during the year 2021-22 was 2,25,000। चलो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल पे, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है, बट यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो है वो है कि देखो, सबसे पहले हम लोग को तो विहान का निकालना है, तो विहान का निकालेंगे। अब आपको पता है ये चीज, बताओ किसको किसको नहीं पता है, मुझे कॉमेंट में बताना कि और किसको किसको पता था। जो भी ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, एंड माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, एंड प्लस करते हैं प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है तो, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 2,25,000 रुपीज। मैं इधर बताती हूँ, तो 2,25,000 में विहान का जो है वो शेयर है 3/5। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 बार में और 5, 1,35,000 रुपीज। ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, चलो ओपनिंग कैपिटल को x मानते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता तो x इंटू, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10/100 है तो 10/100 इंटू, यहाँ पे आपका ड्राइंग्स जो है वो नहीं पता है तो ड्राइंग्स पता है 65,000 रुपीज़ तो 65 लिखेंगे, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 4 लाख रुपीज़ गिवन है, सो वी विल राइट हियर 4 लाख प्लस ओपनिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका गिवन है, द प्रॉफिट अभी हमने लाया 1,35,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 1,35,000 रुपीज़ लिख देंगे। ओके, नाउ विल सॉल्व दिस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं। होता है क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऐसे नहीं लिखना, बल्कि ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 4 लाख, तो 4 लाख लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 4 लाख इज इक्वल टू आपका कितना है, ये आपका हो गया x प्लस x/10 माइनस 65, और ये आप इसे ऐड कर दो, ठीक है, माइनस 65 एंड प्लस 135, ठीक है, माइनस 70,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 लाख यहाँ पे कर दोगे इज इक्वल टू, इसे आपका 10x प्लस x/10 इज माइनस 70 हो जाएगा, तो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। 4 लाख प्लस 70, तो यहाँ पे आपका प्लस 70 बचेगा, ठीक है, तो प्लस 70 है, ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो 70,000 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 11x/10, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3,30,000 रुपीज़ इज इक्वल टू, देखो क्या है हमारा 11x, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा बाई 11 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 3 लाख। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 3 लाख रुपीज़, सॉरी हाँ यस 3 लाख रुपीज़ जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नेग्लेक्ट करते थे ना, तो फिर तो आपका आंसर नहीं आता, 3,30,000 आ जाता, लेकिन आपको देखो क्वेश्चन कितना घुमा के आ रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। ये 1 मार्कर्स में भी इतना सारा कैलकुलेशन आपको जरूरी है, देख लो कितना सारा कैलकुलेशन है। नाउ अब जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें और करके क्वेश्चन दिया है ना ये, ठीक है, तो चलो अब इसे समझते हैं। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल इज 3 लाख रुपीज, ए का कैपिटल 3 लाख है एंड बीज कैपिटल इज 1 लाख, ठीक है। सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, सी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है बट वो अकेला ही पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वेरी गुड। सी वांट्स 30,000 रुपीज पर एनम एज सैलरी, उसको 30,000 रुपीज पर एनम सैलरी चाहिए। डू द डीड इज साइलेंट, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब कि यहाँ पे इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ऐसा बना ही नहीं है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट इनके बीच नहीं बना। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपीज, हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव्स इन एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट्स। तो देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे डीड कुछ बना नहीं है, चाहे सी कितना ही काम कर ले, बट फिर भी डीड नहीं बना है, इसका मतलब कि हम पार्टनरशिप डीड 1932 को फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इट मीन्स कि सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेंगे एंड किसी को भी कोई भी प्रॉफिट में से कोई भी सैलरी रिम्यूनरेशन कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। तो सी को यहाँ पे जो सैलरी का बात लिखा है उसको टोटली भूल जाना है, और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़ है तो तीनों को इक्वल मिलेगा, इट मीन्स 50,000 50,000 एंड 50,000 होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी में मार्क कर लो, ओके चलो ठीक है। नाउ द थिंग इज, देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, देखते हैं पढ़ के कि क्या लिखा है इसमें। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन ऑफ 9 and 10। यहाँ पे जो देखो फॉर्मेट वगैरह कुछ बना हुआ है, इसी से आपको 9 and 10 का आंसर देना है। द क्वेश्चन इज पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉयज मेकिंग फर्म, ठीक है, पुनीत और राजू जो है दो पार्टनर्स हैं क्ले टॉयज मेकिंग फर्म में। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। पुनीत का कैपिटल 5 लाख है और राजू का कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, वेरी गुड। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट कमीशन ऑफ 10%, पुनीत को जो है वो 10% का कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, एंड राजू टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और राजू को जो है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया 31 मार्च 2022 का। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ क्या है, देखो जो ब्लैंक दिया हुआ है ना उसी में हमें कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, हम जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं एक एक्सट्रैक्ट। एट फर्स्ट यहाँ पे जो भी आपको लिखा है टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपका डैश दे करके इंटू 10/100 लिखा है, ठीक, एंड यहाँ पे आपका लिखा है बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यहाँ पे भी डैश दिया हुआ है। देन है टू राजूज कमीशन, ठीक है। चलो तो ये राजू का कमीशन है, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके नाउ अब इधर तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद है टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट आएगा एंड उसके बाद आपको पुनीत के कैपिटल में जाएगा, उसके बाद राजू के कैपिटल में जाएगा। तो ये आपको जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे पता नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, पता है क्या कि प्रॉफिट कितना है, नहीं, तो प्रॉफिट को मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो x इंटू 100, ठीक है। x का 10% जो है वो इसको मिला हुआ है क्या? कमीशन। पुनीत के कैपिटल अकाउंट टू पुनीत को मिला हुआ है कमीशन, ठीक है। पुनीत को कमीशन मिला हुआ है, तो x का हम मानते हैं 10% इज इक्वल टू 44,000 रुपीज इसे मिला हुआ है। यहाँ पे 44,000 लिख देते हैं, 44,000 रुपीज इसे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसे कट कर देंगे अगर, तो x इज इक्वल टू 44 इंटू 10, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4,40,000 रुपीज नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना है? 4,44,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो है ये हमारा प्रॉफिट है 4,40,000 रुपीज, ठीक। अब ये 4,40,000 रुपीज में से हमें राजू के कमीशन को निकालना है, तो हम राजू का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करेंगे। 4,40,000 रुपीज में वी विल माइनस 44,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमारा होगा 3,96,000 रुपीज, और 3,96,000 रुपीज में हमें इनका रेट गिवन है 10%। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पुनीत को तो कैपिटल मिल गया है, वो जो मिला है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, मतलब ठीक है, नॉर्मली जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर परसेंटेज निकाल दिया। बट राजू को जो मिलने वाला है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, तो यहाँ पे 10/110 करना होगा। क्या करना होगा? 10/110। तब इसे आप सॉल्व करोगे तो द आंसर जो आपका आएगा दैट इज 36,000 रुपीज, ठीक है। मतलब 36,000 रुपीज जो है वो राजू को कैपिटल मिलेगा। आई बात समझ में? अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो 4,40,000 रुपीज तो आपके इधर थे, ठीक है, एंड 4,40,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दोगे। अब 4,40,000 रुपीज में इन्हें ऐड कर दो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आता है 3,60,000 रुपीज, ठीक है। 80,000 इन दोनों को ऐड करके हो गया, माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो 3,60,000 रुपीज बनता है। अब ये 3,60,000 रुपीज को आपको रेशियो गिवन है, रेशियो यहाँ पे नहीं है, रेशियो आपका गिवन नहीं है, इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पुनीत के पास 1,80,000 रुपीज जाएगा, एंड यहाँ पे मतलब लिखने का स्पेस है तो स्पेस में लिख देना, 1,80,000 रुपीज जाएगा, एंड राजू के पास भी 1,80,000 रुपीज जाएगा एप्रोप्रिएशन। ओके चलो इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो 9 नंबर में क्या है, राजूज कमीशन विल बी, राजू का कमीशन कितना होगा? तो अभी हमने कैलकुलेट किया राजू का कमीशन 36,000 रुपीज होगा। इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में मार्कआउट कर लेना। देन द क्वेश्चन नंबर 10 इज पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, मतलब पुनीत का शेयर क्या है प्रॉफिट में? तो देखो बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है कि पुनीत हो या राजू, दोनों का कैपिटल का शेयर जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 1,80,000 रुपीज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1,80,000 रुपीज में मार्कआउट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है? चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के डिवीजन में इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो पहले आएगा, मतलब अरेंज करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहला आपका गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, फर्म जो है वो पार्टनर्स को गारंटी देता है, तो सबसे पहले फर्म ही पार्टनर्स को गारंटी नहीं दे देगा, इट्स नॉट गुड। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर ये भी नहीं होगा। ट्रांसफर टू प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस सबसे पहले कि हमें प्रॉफिट निकालना होता है और जो भी प्रॉफिट आया है उसे ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स को। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो मुझे पहला लग रहा है करेक्ट, तो थर्ड नंबर ऑप्शन पहले लिखोगे। देन उसके बाद आपका होता है कि सेकंड में कि पार्टनर्स जो है वो फर्म को गारंटी देते हैं, तो सेकंड वाला है फर्म टू पार्टनर्स। देन है आपका कि गारंटी बाय फर्म, मतलब पार्टनर्स फर्म को दिए, अब फर्म जो है वो पार्टनर्स को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, एंड द लास्ट इज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ये भी पार्टनर को गारंटी दे देता है कि हाँ मतलब आपका प्रॉफिट कम आया तो मैं प्रॉफिट में से अपना दूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है आपका। तो 3,2,1,4 सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन में मार्कआउट कर लेना। देन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 गंगा एंड जमुना नहीं, गंगा एंड जमुना वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो एडमिशन का है, सॉरी 15 नंबर में, सॉरी ग्रीन एंड ऑरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे भी हम समझते हैं, पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज गंगा एंड जमुना आर पार्टनर्स शेयरिंग, सॉरी मैं बार 15 है। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग अमाउंट्स टू 2,02,600 मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन वर. इसका मतलब ये है कि ग्रीन और ऑरेंज दो पार्टनर हैं जो कि मंथ के बिगिनिंग में ही ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है, और उनका ड्राइंग का जो रेट है वो 8% पर एनम है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि वो कितना विड्रॉ करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट दे दिया गया है कि पूरा इंटरेस्ट कितना आया है 2,600. तो उनका मंथली ड्राइंग्स क्या होगा. तो सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ये वाला है तो आपको क्या करना होता है, जो भी अमाउंट वो मंथली विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट इंटू 12 करते हैं इंटू रेट. तो रेट यहाँ पे तो गिवन है 8% इंटू, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो यहाँ पे हमें 6.5 लेना होता है, ठीक है, तो 6.5/12 हम लेंगे, ठीक. तो देखो अमाउंट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें गिवन है 2,600, अमाउंट नहीं पता तो x लिख देते हैं बाई 12 इंटू 8/100 इंटू 6.5/12, ठीक है. तो 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा. एंड अब 8 25 40 के 0 बाकी 4 यहाँ पे 0.648 52/100 इंटू x, तो यहाँ पे x, ठीक है, तो x आपका इधर ही रह जाएगा 2600 इंटू 100/52. तो x बराबर कैलकुलेट करके निकाल लेना, तो आपका आने वाला है 5,000 रुपीज़. तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आएगा. सॉल्व करके देख लेना, 5,000 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार, ठीक है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका है वो आपका ये लास्ट 1 मार्कर में ये लास्ट था इस चैप्टर से, तो आंसर है आपका 5,000 डी नंबर, ठीक है. तो डी नंबर में टिक आउट कर लेना. अब इसी का एक और क्वेश्चन है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं इसे भी. क्वेश्चन है गिरधर अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. अब देखो ये क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, वो भी 5,000 रुपीज़ इसमें अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये इस पार्ट वाला अमाउंट दिया हुआ है. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड एज 1,500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है. चलो अब निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेट. हमें रेट ही गिवन नहीं है, तो चलो भाई रेट निकालते हैं. सबसे पहले तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 ए बोल देते हैं इसे, ठीक है, इसे बी बोल देते हैं, वैसे तो और करके लिखा हुआ है बट ए और बी समझने के लिए. तो यहाँ पे क्या है कि गिरधर के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और क्योंकि ये क्वार्टरली है तो यहाँ पे अमाउंट इंटू 4 करना होगा, क्योंकि 4 ही क्वार्टर होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3, 12, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू रेट. तो रेट तो पता नहीं है भाई, x/100 कर देती हूँ इंटू टाइम. तो टाइम इसमें क्या होगा, तो इसमें 1.5 जो है ना माइनस करते जाते हैं, तो 7.5 है, तो इसी तरीके से इसमें लिया जाता है. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7.5 लेते हैं, तो 7.5 लेंगे. और ये कैसे ले रहे हैं ये इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देख लेना एक बार चैनल पे, ठीक है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 1,500 है, अमाउंट पता है कितना है 5,000 रुपीज़ इंटू 4 इंटू x/100 इंटू 7.5/12. तो इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो काट छाट के हमारे पास पहुंचेगा 0 1 2 3 1 2 3 एंड यहाँ पे 1,500 इज इक्वल टू 5,420 एंड इंटू 75/12 इंटू x, एंड यहाँ पे आपका बच जाएगा 12, तो यहाँ पे 0 7 5 10 7 2 10 के 0 1,500/12 एंड यहाँ पे 15 इज इंटू 8, तो यहाँ पे 1,500 इंटू 12/15 एंड इज इक्वल टू x, तो 15 खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12, मतलब कि 12% जो है वो आंसर है. तो डी नंबर ऑप्शन 12% को टिक आउट कर लो. देख लो सॉल्यूशन मैंने ऐसे किया है, समझ जाना, ठीक है. और नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं. चलो यहाँ तक आपका जो है वो 1 मार्कर क्वेश्चंस था, जो कि अब क्लियर हो चुका है इस चैप्टर से. अब 3 मार्कर क्वेश्चन में बस एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 3 मार्क के हैं, उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर का नहीं है, 6 मार्कर्स में नहीं है और 4 मार्कर्स में भी नहीं है, ठीक है. तो अब समझते हैं उसे. ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन है अमय, अनमोल एंड रोहन इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021. अमय, अनमोल और रोहन जो है वो 1 जुलाई 2021 को एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता, मतलब प्रॉफिट मतलब एक पार्टनरशिप में आता है. देखो डेट जो है वो 1 जुलाई है, 1 अप्रैल नहीं है, ठीक है, 1 जुलाई है. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है. अमय गारंटेड दैट शेयर्स Rohan's shares of profit after charging interest on capital is 6% per annum would not be less than 30,000 रुपीज़. मतलब रोहन का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने के बाद भी 36,000 पर एनम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अमय जो है
वो उसे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देगा, ठीक है, अमय उसे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा, देखो यहाँ पे गारंटी आ गया, गारंटी टू पार्टनर्स, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स बैलेंसेज आर, इनका फिक्स्ड बैलेंस है, मतलब जो भी चीज ट्रांसफर होगा वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में 2 लाख 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1,38,000 रुपीज। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है हमारा, तो लिखेंगे ऑलराइट। तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो कि इनका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका देखो लास्ट लाइन में गिवन है बाय, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,38,000 रुपीज, ठीक है। देखो अमाउंट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट खुद से लिख लेना इतना, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में मैं अभी नहीं बता रही। देन है आपका यहाँ पे, तो देखो इसमें आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि यहाँ पे ये दिखा दिया प्रॉफिट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन देखो ध्यान आपको क्या देना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या हम पूरे मंथ का निकालेंगे या फिर बस 1 जुलाई से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप फर्म जो है वो 1 अप्रैल से तो नहीं बना ना, 1 अप्रैल से तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, ये स्टैब्लिश हुआ है 1 जुलाई से। तो ऑब्वियसली हम जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। अमय को कितना मिलेगा, तो अमय का जो कैपिटल है वो है आपका 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख पे साइड में कैलकुलेट करें, अमय को कितना मिलेगा, फिर है आपका अनमोल को कितना मिलेगा एंड रोहन को कितना मिलेगा, तो साइड में कैलकुलेट करते जाते हैं। अमय का 2 लाख रुपीज है तो 2 लाख लिखेंगे इनटू आपका परसेंट रेट जो है वो गिवन है 6% पर एनम, तो 6% लिखेंगे इनटू ये 9 मंथ्स के लिए निकलेगा तो 9/12, और 9/12 करते जाना, ठीक है, सारे लोग छोड़ मत देना। 1 एंड ये 2 बार में ये खत्म हो गया, 1 1 2 3, ये हो गया 9,000 रुपीज, क्या हो गया 9,000 रुपीज। तो अनमोल के पास गया 9,000 रुपीज। देन है आपका अमय के पास, एंड अनमोल के पास आपका गया है 1,000 है, तो यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं इसे सीधा 1, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। अनमोल का कितना गया, तो 1 लाख है, 1 लाख का 6/12 इंटू 9/12, सॉरी 6/100 इंटू 9/12, 3 का टेबल से ये 3 बार में एंड ये 4 बार में, 4 का टेबल से ये कट गया, 3 बार में 9 बार में 8 एंड 5 बार में और 0, तो यहाँ पे हो गया 6 का 6 18 0 6 5 30, 6 5 30 की 0 बार 3, यहाँ पे 6 का 12 13 14 15 गुने 3, तो यहाँ पे अमोल का जो है वो 45,500 हो जाएगा एंड रोहन का भी 4,500 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना निकाल दिए हैं। अब इसे ऐड करके बाहर लिख दो, 5 5 10 और एक यहाँ पे 10 4 14 15 16 17 18, 18,000 रुपीज जो है वो आपका 18,000 रुपीज जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं, बस अब सिंपल है भाई, कैलकुलेट कर दो इस तरीके से। 1,38,000 रुपीज है, बैलेंसिंग तो करना आता ही है, बचपन से किया आ रहे हैं, बचपन से मतलब 11 से, तो आई जस्ट होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 एंड 8 में 8 गया तो 0, 3 में गया तो 2, 1,20,000, 1,20,000 रुपीज जो है वो प्रॉफिट आया है। और इसे क्या लिखेंगे, टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, सॉरी करंट, क्योंकि यहाँ फिक्स अकाउंट है, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में गया है अमोल का, सॉरी अमय, अमोल एंड सॉरी अनमोल एंड रेहान, यहाँ पे अनमोल है, मैं कब से अमोल पढ़ रही थी। एंड उनका प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या है, 3:1। तो भाई 1,20,000 रुपीज़ को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3 4 5 एंड 1 6, और यहाँ पे हो गया 2 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हो गया 60,000 रुपीज़। तो अमय के पास जाता है 60,000 रुपीज़, अमोल के पास जाता है, अमोल का क्योंकि कैपिटल कितना है 2 है, 3 2 1, तो अमोल के पास जाता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 रुपीज़ एंड रेहान के पास जाता है 20,000 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे, चलो क्वेश्चन तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जर्नल एंट्री करने को नहीं बोला है, तो आपको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है, बट यहीं पे कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या ये सही है, कैपिटल अकाउंट में 60 ट्रांसफर करेंगे, 40 ट्रांसफर करेंगे या फिर 20 ट्रांसफर करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि अमय जो है वो गारंटी देता है रोहन को, अमय देता है गारंटी रोहन को कि भाई देखो तुम्हारा प्रॉफिट अगर 36,000 रुपीज़ से कम आता है तो मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट में से शेयर दूंगा। तो यहाँ पे देखो इसका तो मात्र 20,000 है, 60,000 तो अभी भी बच ही रहे हैं, तो 16,000 जो बच रहे हैं वो अमय में 60 कम हो जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से लिख देना, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ,
अमय में क्या होगा, माइनस करना होगा आपको 16 के, ठीक है, अच्छे से लिख देना, और इसमें प्लस करना होगा 16 के। तो अब अमय के पास जो बचेगा वो है 60 में आप 16 माइनस कर दो तो 10 में 6 गया 4, 5 में गया तो 4, 44,000 रुपीज़। तो अमय के पास जाता है 44,000 रुपीज़ और अनमोल के पास जाएगा 36,000 रुपीज़। आई बात समझ में? तो अमय का ये हो गया है अमय का, ठीक है, इस तरीके से मैं बॉक्सिंग कर देते हैं, अच्छे समझ आना। एंड ये हो गया रोहन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अच्छे से, फॉर्मेट में लाइन ड्रॉ करके। जो भी बना बनाया फॉर्मेट है जिसमें कि एक ही कॉलम बना हुआ है उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट अच्छे से बना सकते हो, तो उसी में बनाना। एंड हेलो एवरीवन, जो मैंने क्वेश्चन अभी 18 नंबर सॉल्व करवाया था अमय, अनमोल एंड रोहन वाला, तो देखो इसमें क्वेश्चन जो है ना वो 1 जुलाई से मतलब पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो गारंटी मिला है अमय के द्वारा अनमोल को, सॉरी रोहन को 36,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे जो मैंने 36,000 रुपीज़ कर दिया है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग है, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो 36,000 रुपीज़ नहीं होगा, क्योंकि 36,000 रुपीज़ तो पूरे साल के प्रॉफिट का उसने दिया था, बट यहाँ पे पार्टनरशिप तो पूरे साल तक नहीं रहा ना, पार्टनरशिप तो 1 जुलाई को ही आया है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा काम करना है कि 36,000 की जगह पे आपको 27 लेना है। 36 नहीं लेंगे हम, बिकॉज 36 इंटू 9 मंथ्स का हमें लेंगे, तो 36 इंटू 9/12 करके 27,000 रुपीज़ होगा। तो आपका अमय का जो भी आएगा उसमें 27 करने के लिए, मतलब 20 हो चुका है तो 7 करना होगा आपको। तो 7 जो है अमय से माइनस करोगे और 7 रोहन में प्लस करोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए रियली सॉरी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे। जो है ना ये पास्ट एडजस्टमेंट पे है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या करना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अजय, मनीष एंड सचिन, ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60 तो 5:3:2 है, ठीक है। एंड इनका कैपिटल जो है अजय का 6 लाख रुपीज़, मनीष का 8 लाख रुपीज़ एंड सचिन का 11 लाख रुपीज़ है, और ये भी 1 अप्रैल को है, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर प्रोवाइडेड 10% पर एनम फॉर द ईयर इन इतना, प्रॉफिट्स ऑफ इतना वर डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना था लेकिन देना भूल गए और प्रॉफिट 2 लाख रुपए पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, इसका मतलब कि प्रॉफिट भी गड़बड़ हो गया। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर जितना प्रॉफिट होता था उतना प्रॉफिट अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है, तो बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, मनीष, सचिन एंड टोटल। चलो यहाँ पे इतने सारे कॉलम हमें बनाने होते हैं। सबसे पहला अजय का, देन है आपका मनीष, देन है सचिन, उसके बाद टोटल। तो देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका देखो क्या करेंगे कि आप ये मत कर देना कि 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज कर दिए, हो गया। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए हो गया, ये काम नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले रफली निकाल लो अजय का निकाले हैं तो 6 लाख रुपीज़ है, 6 लाख का 10% कैलकुलेट कर दो तो यहाँ पे हो गया 60 लाख रुपीज़, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से मनीष का भी निकाल लो, तो इसका है 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 80,000। एंड सचिन का जो है वो है 11 लाख रुपीज़, तो 11 लाख रुपीज़ का कैलकुलेट करेंगे 10,000, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,10,000 रुपीज़। अब इनको ऐड कर दो तो देखो यहाँ पे 2,50,000 रुपीज़ आ रहा है, मतलब प्रॉफिट में जो है वो गड़बड़ी कितने का हो गया है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है 2,50,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कितने का आ रहा है 2,50,000 रुपीज़ का, और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। मिस्टेक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अधिक है दिया हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, इसका मतलब है कि अब आपको इस प्रॉफिट को करेक्ट करना है और इस प्रॉफिट को अब आपको करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो अब आप इसे कैसे करेक्ट करोगे, तो आप इसे करेक्ट करोगे कैपिटल रेशियो पे, या फिर एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो 6:8:11 होगा, ठीक है, जो कि है इसका मतलब 25, ठीक। तो 25 है, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। प्रॉफिट देखो कैपिटल तो 2,50,000 रुपीज़ का है, लेकिन प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ का है, तो प्रॉफिट तो इनएप्रोप्रिएट है ना, सही तो नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं जब रहता है तो हम इसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 2 लाख रुपीज़ को अब हम जो टोटल 2 लाख रुपीज़ है, इस 2 लाख रुपीज़ को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कैसे, तो अजय के लिए कितना जाएगा 2 लाख रुपीज़ का 6/25, ठीक है। तो कैलकुलेट करो 6/25, तो 100 बार में ये 8 लगेगा, 0 0 6 48, यहाँ पे 48,000 रुपीज़ होगा। मनीष का कितना होगा
तो 8000 इंटू 8 64 एंड इसका कितना होगा 8000 मतलब कौन है और एक एस कौन है सचिन। तो यहाँ पे सचिन का कितना होगा तो देखो यहाँ पे सचिन का मैं यहाँ बताती हूँ मतलब सचिन का कितना होगा तो 8000 इंटू 11 कर देंगे 88 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जो कि सही चार्ज करना था तो यहाँ पे कितना चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 रुपीज़ एंड इसका आपका हो गया है 64,000 रुपीज़ एंड इसका हो गया है 88,000 रुपीज़। ऐड करके देख लेना 8 × 12 और 12 और 8 20 के जीरो बाकी तो यहाँ पे 8 × 12 13 14 और 14 और 6 हाँ ठीक है 2 लाख रुपीज़ हो गए। लेकिन ये करेक्ट वाला है तो इसे में हम क्रेडिट का बैलेंस लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट में जाता है ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2 लाख रुपीज़ जो है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसे डेबिट कर दो एंड अब जो भी चीज़ लिखेंगे वो डेबिट लिखेंगे टू प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी आपका अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 5:3:2 के रेशियो में हुआ है 5:3:2 के रेशियो में। तो 5 3 10 यहाँ पे हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे 5 इंटू 5 6 7 8 9 10 यहाँ से ये खत्म यहाँ पे खत्म हो गया 5 × 5 = 10 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है वो इसको मिल जाएगा ठीक है। एंड उसके बाद 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा तो 3 2 जा 6 60 इसे मिल जाएगा एंड इसे 40 मिल जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लगाना है डेबिट डेबिट डेबिट। अब आपको देखना है कि डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं बोथ साइड्स पे। तो देखो आपको इसे सॉल्व करना होगा क्रेडिट में इतना है डेबिट में इतना है मतलब आपका इसमें आया है 52,000 रुपीज़ और वो भी डेबिट में जिसका बैलेंस अधिक होता है उसी का मार्क लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे लाख अधिक है तो लाख में डेबिट है तो डेबिट लिख देंगे एंड देन यहाँ पे आपका है 64 तो यहाँ पे आपका 60 है 4 यहाँ पे हो जाएगा एंड ये आपका क्रेडिट वाला दिखे तो क्रेडिट लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका तो 48 हो गया है 48 एंड आपका क्रेडिट दिखे क्रेडिट लिखेंगे। अब जो डेबिट में है उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट में उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल में कुछ नहीं लिखा कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, इसका मतलब कि फ्लक्चुएटिंग है। एंड आपका जो आंसर बनेगा योर आंसर विल बी, अच्छे से फॉर्मेट ड्रॉ करके लिखोगे। अजय का कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा तो आप लिखोगे अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 52,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट देखो सेम हो गया इक्वल टू मनीष एंड टू सचिन, या फिर सचिन कैपिटल अकाउंट लिखो या सचिन या मनीष लिखो ठीक है। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो अकाउंट लगाओगे और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो अकाउंट नहीं लगाओगे। 4,000 रुपीज़ एंड 48,000 रुपीज़। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में हम सभी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो बाकी चैप्टर के रिवीजन को करेंगे ठीक है। बाकी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आई जस्ट होप कि यहाँ से आपको सारे बेसिक क्लियर हो गए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड इतना बताने में बहुत मेहनत लगता है, सो जस्ट 1 लाइक प्लीज, ओनली 1 लाइक। बाय बाय।